Hello, good morning, students, everybody. Uh, Today we are going to see a few problems related to cost sheet. In our previous lecture, we have understood the basic concepts and format of cost sheet and what we are going to do, in this unit and how the problems get solved in this unit. We are going to solve a few numericals over here related to cost sheet. So I would like to request you to keep listen carefully and please don't leave the meeting. I will post the recording of this lecture as well after the lecture. So if you have any doubt or query, you can ask me at the end of the meeting. So students, let's start with the our first numerical of cost sheet. देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कॉस्ट शीट का एक न्यूमेरिकल दिया है। तो पहला जो इलिस्ट्रेशन है उसको हम लोग पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, हमको यहाँ पे क्या बताया है और हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन रीड करके देगा। यहाँ पे संदेश सिकंदर है। संदेश जिसका नाम Yes, sir. हाँ संदेश, यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना है हमें। सो कॉटन किंग लिमिटेड वाला ये क्वेश्चन रीड करो। रक्त काढायला मला कळते रक्त संदेश, Sir, which one? this one, Cotton King. Cotton King. Yes, yes. Cotton King Ltd. Chembur manufactured and related to the ready-made clothing through their sales country established the different parts of the state Maharashtra following in the summaries list of the cost incurred during the financial year of 2019 and 20. You required to classify them into the following border of the classification. It's broad classification. Next also. Yes, yes. A, direct material. B, productive labor. B, productive labor, chargeable expenses, manufacturing overhead, establishment on cost, selling cost, description expenses, research and development cost, and finance cost. Okay, so over here, Cotton King Limited Chembur manufactures a retail ready-made clothing. Okay, so Cotton King manufactures a ready-made clothing through their sales counter established in the different parts of the states of the Maharashtra. यहाँ पे कॉटन किंग क्या करता है, कपड़े के जो रेडीमेड क्लोथिंग रहते हैं उसको डील करता है और उसके नीचे यहाँ पे कुछ कॉस्ट दिए हुए हैं, हमको क्लासिफाई करना है। एक्चुअली नीचे ये जो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, कलर प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इन डिलीवरी वैन्स, ये सारे हमको क्या करना है, क्लासिफाई करना है, इसकी कैटेगरी डिसाइड करनी है कि ये कौन से कैटेगरी में आएगा। सो यू आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई देम इनटू द फॉलोइंग ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अभी किस किस में क्लासिफाई करना है? Number one, A is direct material, productive labor, chargeable expenses, manufacturing overheads, establishment on cost, selling cost, distribution expenses, research and development cost, and finance cost. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन सी कैटेगरी में आएंगे ये कॉस्ट, और उसके हिसाब से हम इनको बाइफरेट करना सीखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो पहले तो हमको बाइफर्केशन करना आना चाहिए। तो उसके लिए हम एक एक कॉस्ट देखते हैं, किस किस कॉस्ट में क्या क्या जाएगा। फर्स्ट ये तो है जो न्यूमेरिकल है, ये आपको आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे प्रोडक्टिव वेजेस है। प्रोडक्टिव वेजेस जो रहेगा चार्जेबल एक्सपेंसेस में चार्ज होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ कि प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग जो लिखा है ये चार्जेबल एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि सर ये उसी चार्जेबल एक्सपेंसेस के हेड में ही क्यों जाएगा प्रोडक्टिव वेजेस। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ये कहाँ जाएगा, तो ये मैं बोलूंगा प्रोडक्टिव लेबर में जाएगा, मींस बी की कैटेगरी में जाएगा। सो क्यों प्रोडक्टिव लेबर की कैटेगरी में ही जाएगा, ये मैं आपको आगे न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे उस टाइम पे आपको क्लियर करने वाला हूँ। सो अभी बस हम लोग कैटेगरी मार्क कर ले लें। तो कैटेगरी जो मार्किंग हो रही है हमारी, वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। आप भी वहाँ पे, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और आफ्टर दिस लेक्चर यू शुड हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय योरसेल्फ।
ठीक है, मैं पीडीएफ आपको ग्रुप पे व्हाट्सएप पे भेज ही दूंगा। आप खुद से ये जो रहेगा सॉल्विंग करने के लिए ट्राई करना, बिना देखे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो एक्सपेंसेस है कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं। देन कलर पेंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट इन डिलीवरी वैन्स, कलर पेंटिंग एंड कलर पेंटिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट इन डिलीवरी वैन, जो डिलीवरी वैन होता है, डिलीवरी वैन के ऊपर जो कलर पेंटिंग होता है, ठीक है, कुछ वहां पे दिखता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई कुरियर सर्विस है, कुरियर सर्विस के ऊपर जो वैन रहेगी, ठीक है, वैन के ऊपर यहाँ पे मैं वैन यहाँ पे है, तो वैन के ऊपर यहाँ पे अगर सपोज वो कुरियर सर्विस गति कुरियर सर्विस है, तो यहाँ पे बोल्ड में लिखा होगा गति, और ये उसका एडवर्टीजमेंट होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गति लिखा है, तो यहाँ पर पेंटिंग किया गया है, यहाँ पे एक टाइप का ये एडवर्टीजमेंट है। और मैं तो एक आपको इसका एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये कुरियर सर्विस का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी एडवर्टीजमेंट हो सकता है, आपने देखा होगा बसेस पे अलग अलग पोस्टर लगे होते हैं, कुछ कोचिंग क्लासेस के पोस्टर लगे होते हैं, कोई प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में आया होता है, तो उसका यहाँ पे एड पोस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो एड होता है ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड होता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग कॉस्ट, वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम लोग को जो एक्सपेंसेस हुआ है, मींस यहाँ पे ये एफ कैटेगरी में जाएगा सेलिंग कॉस्ट। देन टेलीफोन रेंटल प्लस मटेरियल कॉल्स, टेलीफोन रेंटल प्लस सॉरी मीटर्ड कॉस्ट कॉल्स, तो यहाँ पे जो फोर्थ कैटेगरी है ये ई कैटेगरी में जाएगा, ये हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑन कॉस्ट है। तो टेलीफोन रेंटल प्लस मीटर्ड कॉल्स जो रहेगा ई कैटेगरी में जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑन कॉस्ट में, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था एस्टेब्लिशमेंट ऑन कॉस्ट ये किस कॉस्ट का नाम है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि कौन से ओवरहेड का नाम एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, तो प्रीवियस लेक्चर वापस देखिए, गो थ्रू कीजिए, उसके बाद ही ये लेक्चर आपको कंटिन्यू करना है। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस यहाँ पे आपको बताया गया है। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस मींस प्राइमरी यहाँ पे वर्ड यूज किया है, मींस ये इनिशियल बेसिस पे खर्चा हुआ है प्राइमरी चार्जेस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, तो ये ए कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। देन वेजेस ऑफ वॉच एंड वार्ड स्टाफ फॉर फैक्ट्री वर्क, वेजेस फॉर वॉच एंड वार्ड स्टाफ है फॉर फैक्ट्री वर्क से रिलेटेड बोल दिया है यहाँ पे, तो फैक्ट्री वर्क से रिलेटेड यहाँ पे डी है, देखे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग डी कैटेगरी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन रिसेप्शनिस्ट सैलरी पेड एंड पेबल, रिसेप्शनिस्ट सैलरी, रिसेप्शनिस्ट है उसकी सैलरी पेड या पेबल है, मींस ये ऑफिस ओवरहेड्स है, मींस ये ई कैटेगरी में जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑन कॉस्ट ई कैटेगरी में जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, डिजाइनिंग एंड ड्राइंग का कॉस्ट है, चार्जेबल एक्सपेंसेस में की कैटेगरी में जाएगा, ये सी आएगा यहाँ पे। देन रोड लाइसेंस फॉर डिलीवरी वैन, रोड लाइसेंस फॉर डिलीवरी वैन है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे रोड लाइसेंस हमें लग रहा है डिलीवरी व्हीकल से रिलेटेड है यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ पे मैं जी कैटेगरी लिख लेता हूँ। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, यहाँ पे बोल दिया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हम लोग को जो एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है, मीन्स हमको कुछ मार्केट रिसर्च करने पड़ रहे हैं, रिसर्च करके फिर उसके बाद हम लोग को डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, तो ये रिसर्च से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं एच कैटेगरी लिख देता हूँ। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आ गया यहाँ पे। देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे ऑपरेटर्स, वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे आ गया ऑपरेटर्स वेजेस इन कटिंग डिपार्टमेंट पेबल, ऑपरेटर वेजेस इन कटिंग डिपार्टमेंट पेबल, ये प्रोडक्टिव लेबर का चार्जेस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बी प्रोडक्टिव लेबर, ओके, बी कैटेगरी में आ जाएगा। देन सैलरी ऑफ स्टोर कीपर्स इन इन्वेंटरी स्टोर, सैलरी ऑफ स्टोर कीपर की सैलरी, मींस ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो हम लोग यहाँ पे डी कैटेगरी दे देंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में जाएगा ये। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट फ्रॉम देना बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फ्रॉम देना बैंक, मीन ये इंटरेस्ट रिलेटेड है, हमको इंटरेस्ट पे या रिसीव जो भी होता है उससे रिलेटेड ये हमारा पेमेंट ही रहेगा, तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट जो हुआ है उसका हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है, मींस ये फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट है, तो हम लोग को ये फाइनेंस कॉस्ट में लिखना पड़ेगा, फाइनेंस कॉस्ट आई कैटेगरी में था,
ठीक है। देन लोडिंग एंड अनलोडिंग फिनिश गुड्स का लोडिंग एंड अनलोडिंग हुआ है, ठीक है। फिनिश गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग जो भी रहेगा चार्जेस, ये जी कैटेगरी में जाएगा, जो कि होगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो व्हीकल से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो ये हमारा जी कैटेगरी में आ जाएगा। देन आफ्टरवर्ड्स कैरेज ऑन परचेज ऑफ बेसिक मटेरियल, कैरेज ऑन परचेज ऑफ बेसिक मटेरियल मींस अब परचेज के टाइम पे कैरेज हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। ये कैरेज चार्जेस ध्यान में रखना, दो कैरेज चार्जेस होते हैं, एक तो परचेज के टाइम पे हम लोग पे करते हैं और एक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग कैरेज पे करते हैं। एक कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज आउटवर्ड होता है। तो ये हमारा कैरेज इनवर्ड है, ये स्टार्टिंग में हम लोग को पे करना है, तो मीन्स ये डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है, मीन्स ये ए कैटेगरी में आएगा, ठीक है। देन डिस्काउंट अलाउड टू कैश कस्टमर ऑन टर्नओवर, डिस्काउंट अलाउड टू कैश कस्टमर ऑन टर्नओवर के ऊपर जो डिस्काउंट अलाउड किया है, ये देखिए ये एक तरह का फाइनेंशियली पार्ट है, डिस्काउंट अलाउड हुआ है, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अमाउंट है हम लोग फाइनेंस कॉस्ट में डालेंगे, तो यहाँ पे आई कैटेगरी में जाएगा ये। देन स्पेशल एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पे स्पेशल एडवर्टीजमेंट हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्रोडक्ट सेल करने की कैटेगरी में आता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, तो ये सेलिंग कॉस्ट में आएगा, मीन्स ये एफ कैटेगरी में जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एफ कैटेगरी। देन लुब्रिकेंट्स फॉर सीविंग मशीन, मीन्स जो सीविंग मशीन है उसके लिए लुब्रिकेंट्स मीन्स उसका जो भी ग्रीस वगैरह है, ऑयलिंग वगैरह है, वो हमें लग रहा है, मीन्स ये लुब्रिकेंट है, जो ग्रीस ऑयल वगैरह जो है फैक्ट्री में लगता है, जो फैक्ट्री में लगता है मीन्स वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो ये डी कैटेगरी में जाएगा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स रहता है। देन लैब असिस्टेंट्स रेम्यूनरेशन, लैब असिस्टेंट रेम्यूनरेशन, ये जो रहेगा हमारा लैब असिस्टेंट है जो कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। देन ये है प्राइम कॉस्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट लेबर मीन्स ये लेबर हमारे इनिशियल बेसिस वाले लेबर चार्जेस हैं, जो स्टार्टिंग में ही ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट मटेरियल में। देन ये हमारा जो आएगा प्रोडक्टिव लेबर की कैटेगरी में जाएगा, ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे बी कैटेगरी। देन अकाउंटेंसी चार्जेस यहाँ पे बोला गया है, अकाउंटेंसी चार्जेस जो रहेगा ये हमारा प्रोडक्ट जो इस्टेब्लिश होता है उस टाइम पे क्या चार्जेस लगता है, ठीक है। सो ये होगा इस्टेब्लिशमेंट ऑन कॉस्ट, मींस ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, अकाउंटिंग चार्जेस जो हम लोग बोलेंगे तो ये हम लोग ई कैटेगरी में डालेंगे, मींस इस्टेब्लिशमेंट ऑन कॉस्ट वाली कैटेगरी, जिसको ये हम लोग ऑफिस ओवरहेड्स भी बात करते हैं। लैब टेस्टिंग चार्जेस, देखिए अगेन यहाँ पे लैब वर्ड आया है, रिसर्च लैब कहाँ होती है, लैब कौन करते हैं, लैब में क्या करते हैं, एक्चुअली रिसर्च करते हैं, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स है, मींस ये अगेन एच कैटेगरी में आएगा, ठीक है। देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, आपको पता चल गया होगा डिस्काउंट वर्ड आया, कमीशन आया, तो हम लोग फाइनेंस में डालेंगे, तो ये हमारा फाइनेंस कॉस्ट रिलेटेड आई कैटेगरी में जाएगा। देन फ्रेट ऑन परचेज, देखो परचेज के टाइम पे फ्रेट पे कर रहे हैं, तो परचेज के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस हम लोग बेयर करें वो ए कैटेगरी में जाएगा, मींस डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में जाएगा। देन आफ्टरवर्ड्स डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी ट्रक, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी ट्रक मींस ट्रक के ऊपर जो डिलीवरी ट्रक है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, डिलीवरी ट्रक मींस ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जाएगा, जो कैटेगरी है जी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जी कैटेगरी। एंड बुक डेप्ट्स इररिकवरेबल, बुक डेप्ट्स इररिकवरेबल मींस जो हमने खर्चा किया एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ भी खर्चा किया तो वो हमें वापस नहीं मिलने वाला, अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो तो उसका भी हमें कोई पैसा वापस नहीं मिलने वाला, अगर आप कोई पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कोई न्यू प्रोडक्ट है, न्यू स्कीम है, तो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर रहे हो तो पैम्पलेट के भी वो पैम्पलेट हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एक बार कर दिए तो उसका भी पैसा हमें वापस नहीं मिला, मींस ये एक टाइप का सेलिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है, तो ये हम लोग डाल देंगे कैटेगरी एफ, मींस सेलिंग कॉस्ट की कैटेगरी में जाएगा। देन हायर ऑफ स्पेशल सीवेज मशीन, ठीक है, हायर ऑफ स्पेशल स्विंग मशीन, सॉरी, तो हायर किया है हमने, मीन्स उसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा, रेंट है, रेंट टाइप जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि इसको हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कैटेगरी यहाँ पे दी है सी कैटेगरी, जो कि हमने प्रोडक्टिव वेजेस जहाँ पे डाला था, ठीक है, तो सी कैटेगरी हमारा जो है चार्जेबल एक्सपेंसेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये सी कैटेगरी में जाएगा क्योंकि वो चार्जेबल है, मींस उसको पे करना ही पड़ेगा एनी हाउ,
तो ये हम लोग लिखेंगे सी कैटेगरी। ओके, तो इसी तरह आपको कैटेगरीज तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज में जाएगा। हम लोग अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल जो है ये जैसे इलिस्ट्रेशन ए में सिर्फ हमको बताया गया था कि वी शुड हैव टू हाउ वी शुड हैव टू डिसाइड द कैटेगरीज एंड इन विच कैटेगरीज द कॉस्ट विल लाई। सो इतना हमको पता चल गया। नाउ वी आर गोइंग टू सी आर सेकेंड इलिस्ट्रेशन। सेकेंड इलिस्ट्रेशन जो रहेगा हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कौन से एक्सपेंसेस किस में जाएंगे, यहीं पे हमको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज में किस किस में जाएगा। मैं एक एक को थोड़ा पूछूंगा, जो अगर आपको आइडिया मिलता है तो आप भी आंसर करो, अगर नहीं पता तो मैं तो वैसे आंसर देने ही वाला हूँ आपको। सो यहाँ पे ऋषिकेश कृपया है। ऋषिकेश प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज रीड द क्वेश्चन फॉर मी। Yes, sir. From the following particulars relating to Chandamal Bros, Chinchod prepare a cost sheet showing prime cost, factory cost, cost of production, cost of sales, profit and loss for the period for 6 months ended 31st March 2019. यस, देखो यहाँ पे जो है इसका एक मिनट, चंदमाल ब्रदर्स चिंचवड का हमको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। कॉस्ट शीट के लिए हमको वहां पे बोला है कि कॉस्ट शीट में हमें क्या क्या दिखना चाहिए। प्राइम कॉस्ट दिखना चाहिए। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उनका एडिशन होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट में जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मीन्स आपको क्या करना है कि जो फैक्ट्री कॉस्ट एंड आपका जो ऑफिस कॉस्ट रहेगा उनको ऐड करके जो अमाउंट आपको मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड, ध्यान रखना ऑफिस कॉस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, उन दोनों को जो ऐड करके आपको एक्सपेंसेस मिलेगा उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। देन कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल मीन्स व्हाट? जो आपका टोटल अमाउंट रहेगा जैसे कि प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन सब का जब आप टोटल करोगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे। एंड आपका और इसके साथ साथ और एक एक्सपेंसेस रहेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो सबको ऐड करके हमको कॉस्ट ऑफ सेल मिलता है। देन कॉस्ट ऑफ सेल में फिर हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो अकॉर्डिंग टू द सेल्स अमाउंट जो हमको क्वेश्चन में दी होगी। तो प्रॉफिट अगर हो रहा होगा तो हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, लॉस हो रहा होगा माइनस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग बाइफर्केशन कर देते हैं। देखिए यार, सबसे पहले एक चीज याद रखना, यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमें 40,000 बोला है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहाँ जाएगा, ध्यान में रखना कि ये जो है ये आपका सबसे पहला जो आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मटेरियल सबसे पहले होना चाहिए आपके पास, रॉ मटेरियल। ओके, सो ये जो एक्सपेंसेस रहेगा ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड रहेगा। ध्यान रखना कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें we need some raw material to manufacture that product, so to process that product, so the expenses mentioned over here is cost of material consumed is directly relatable to the raw material expenses. Then ये जो 40,000 रुपीज है हम यहाँ पे क्लियर कर लिखेंगे कि ये 40,000 रुपीज हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट मीन्स हमने स्टार्टिंग में ही हम लोग पहले रॉ मटेरियल लाएंगे फिर उसके बाद हमारे प्रोसेस चालू होगा। तो ये जो कॉस्ट रहेगा ये स्टार्टिंग में आएगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट मीन्स आपको ध्यान रखने के लिए मैं RM लिख रहा हूँ यहाँ पे रॉ मटेरियल। आप याद रखना हमें कॉस्ट शीट में यहाँ पे जो नाम दिया होगा वही नाम लिखना है, हमें RM रॉ मटेरियल नहीं मेंशन करना। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट स्टार्ट कहाँ से होगी? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से। देन यहाँ पे ऑयल एंड वेस्ट बोला है। मुझे अभी यहाँ पे मैं एक एक जन से पूछूंगा, आपको जो आइडिया मिलता है बताइए। ऑयल कहाँ पे यूज होगा? ऑयल एंड वेस्ट फैक्ट्री में यूज होगा, ऑफिस में यूज होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा? फैक्ट्री में यस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, देखो मैं FE लिखूंगा, इट मींस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। आपको मैंने उस दिन ओवरहेड्स बताया था लेकिन यहाँ पे हमें हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ,
ओवरहेड्स ही लिखता हूँ ताकि आपको आदत पड़ जाए उसकी। मैं FO लिखता हूँ। ओके, तो FO मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो जहां पे मैं FO लिखूंगा तो वो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स रहेगा, ठीक है। एंड जहां पे मैं AO लिखूंगा वो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रहेगा, ठीक है, मींस ऑफिस एक्सपेंसेस रहेगा। AO मींस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मींस ऑफिस एक्सपेंसेस, याद रखना है। FO मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स, मींस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, याद रखना। एंड एक रहेगा हमारा SND, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इट मींस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इट मींस जो भी सेलिंग से रिलेटेड खर्चा होगा वो SND में लिखूंगा वहां पे शॉर्ट में, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में जाएगा। और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा उसको मैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, वो तो यहाँ पे लिखेंगे। बुक पाहिजे. तो यहाँ पे हमने देख लिया जैसे ऑयल एंड वेस्ट जो रहेगा फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे फिर ऑपरेटिंग लेबर है, देखो यहाँ पे लेबर आ गया। इट मींस दिस ऑपरेटिंग लेबर कॉस्ट विल डायरेक्टली लीड टू डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस, मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेट करेगा। हमें याद है, हमें पता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट मिलेगा। याद रखना है हमें क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। सो हमें ये जो है ऑपरेटिंग लेबर जो एक्सपेंसेस दिया है ये डायरेक्ट लेबर के अंडर में आएगा, याद रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे DL लिखता हूँ। देन यहाँ पे वेजेस ऑफ फोरमैन, क्या लिखा है यहाँ पे? वेजेस ऑफ फोरमैन। सो फोरमैन ये जो होता है, फोरमैन ये एक पर्सन होता है जो फैक्ट्री में होता है, याद रखना। मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फोरमैन जो होता है ये फैक्ट्री में होता है, और फैक्ट्री में जो फोरमैन है उसको वेजेस मिल रहा है, मींस ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फैक्ट्री ओवरहेड। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे देखो मैंने बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये अलग ही कैटेगरी होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये स्टार्टिंग में आता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस हमें क्या रहेगी, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मैं COM से लिखता हूँ। उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों ऐड होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। ये ऐड होने के बाद हमें प्राइम कॉस्ट मिलता है। फिर उसमें हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसा प्रोसेस हमारा रहेगा। तो हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल हमें मिल गया, डायरेक्ट लेबर मिल गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल गया। इनके अंडर भी काफी कुछ एक्सपेंसेस दिए होते हैं, तो भी देखेंगे हमको इनके अंडर में कुछ सब मटेरियल और सब एक्सपेंसेस और सब लेबर कॉस्ट कुछ दिया है क्या, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग कॉस्ट शीट को आगे ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम लोग को यहाँ पे तो पता चल गया कि हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रहेगा, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वापिस, मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखूंगा। वेजेस ऑफ फोरमैन रहेगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। स्टोर कीपर वेजेस, देखिए यहाँ पे स्टोर कीपर वेजेस, स्टोर कहाँ पे रहेगा? फैक्ट्री में रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री से रिलेटेड वेजेस है, स्टोर कीपर जो है उसको हम लोग दे रहे हैं वेजेस, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। सेल्स, डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा ये सेल्स की अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना कि जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो, ठीक है, ये जो सेल्स की अमाउंट है, हमें अमाउंट सेल्स की 1 लाख रुपीज रखनी है लास्ट में। उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि इस अमाउंट से ही हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या हम लॉस बियर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी लास्ट वाली अमाउंट है सेल्स की, कि हमारा फाइनल अमाउंट 1 लाख तक होना चाहिए। अगर 1 लाख से ऊपर जाता है तो हमें लॉस बियर करना पड़ेगा, अगर 1 लाख से कम है तो हमें प्रॉफिट बियर करना पड़ेगा, प्रॉफिट हमें मिलेगा, ठीक है। देन ये सेल्स लास्ट में लिखेंगे हम लोग। कमीशन पेड टू पार्टनर मिस्टर चंदमान, ध्यान देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला है, कमीशन पेड टू पार्टनर। अभी एक चीज ध्यान रखो स्टूडेंट्स, we are preparing cost sheet over here. Okay, so while preparing cost sheet, we need to just take all direct expenses and all indirect expenses. Direct expenses means direct material, labor, and direct expenses. And indirect expenses means the overheads which deals with factory overheads,
administrative overheads and selling and distribution overheads. So all these expenses are indirect overheads. So कॉस्ट शीट में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पे ये जो कमीशन पेड टू पार्टनर मिस्टर चंदलाल, पार्टनर को पे किया है और कमीशन पे किया है, तो ऐसा हम प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसमें कमीशन का कुछ लेना देना ही नहीं है. सो ये कमीशन जो रहेगा ये अकाउंट्स रिलेटेड पार्ट है, ठीक है. सो हमें इसको इग्नोर करना है, हमें इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये अकाउंट्स से रिलेटेड पार्ट है. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में इसका कोई हाथ नहीं है, ठीक है. स्टोर कीपर वेजेस, हाँ स्टोर में उसने काम किया उसको वेजेस मिल गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज हुआ, फैक्ट्री में फोरमैन है उसको वेजेस मिल गया, ऑपरेटिंग लेबर है उसको पे किया हमने. सो ये सारे जो एक्सपेंसेस है ये हो रहे हैं, एक्चुअल में पे हो रहे हैं, ठीक है. तो लेकिन ये जो कमीशन है, कमीशन इररिलेटेबल है प्रोडक्ट की कॉस्ट से, ठीक है. तो वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, उसका कुछ लेना देना नहीं है, ये कंफ्यूजन के लिए आपको दिया गया है. देन इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, कैन यू गेस? इलेक्ट्रिक पावर ये कॉस्ट कहाँ पे आ सकता है? फैक्ट्री. फैक्ट्री, यस यस, ग्रेट. तो ये आएगा फैक्ट्री से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड. देन सैलरी पेड टू पार्टनर मिस्टर राजमल, इज दिस रिलेटेबल टू द कॉस्ट शीट? ये कॉस्ट शीट में कंसीडर हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि सैलरी पे हुई है और पार्टनर है मिस्टर राजमल. अगर कोई लेबर होता, कोई एम्प्लॉय होता, उसको सैलरी पे करते तो वो बात अलग थी, लेकिन पार्टनर को हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं. दैट इट मींस सैलरी पेड टू द पार्टनर मिस्टर राजमल इज नॉट कंसिडरेबल. ये भी हमें कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, इस अमाउंट को भी नहीं देखना, ये हेड को ही नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर यूज हुआ है, याद रखना है. पार्टनर वाले वर्ड एंड कमीशन सैलरी ये जो है पार्टनर को अगर मिल रहा है तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंसिडर नहीं करेंगे. ओके. देन कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स कहाँ क्या हो सकता है? एनी आइडिया? गेस करो फटाफट. कंज्यूमेबल स्टोर्स कॉस्ट ये कहाँ जा सकता है? ऑफिस, फैक्ट्री और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तीन ही ऑप्शन है आपके पास. कंज्यूमेबल स्टोर्स ऑफिस. अच्छा देखो यहाँ पे कंज्यूमेबल स्टोर्स बोला है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है उनका एक स्टोर होता है जहाँ पे उनको जो भी मटेरियल होता है वहां से वो कंज्यूम करते हैं. तो ये फैक्ट्री ओवरहेड से स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे. देन डायरेक्ट वेजेस पेबल, देखो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस बोल दिया है, पेबल बोला है और डायरेक्ट बोल दिया है, मींस ये डायरेक्ट लेबर चार्जेस हो गया, ठीक है. तो ये अगेन हमें डायरेक्ट लेबर का एक एक्सपेंसेस मिला. यहाँ पे देखो लाइटिंग एक्सपेंसेस दिया है, फैक्ट्री का अलग दिया है, ऑफिस का अलग दिया है. तो ये फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में चला जाएगा और ये ऑफिस वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चला जाएगा, ठीक है. कैरेज आउटवर्ड बोला है, मैंने आपको बताया था. कैरेज आउटवर्ड दो चीज होती है. कैरेज इनवर्ड जो होता है वो परचेस मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उस टाइम पे वो कैरेज इनवर्ड ऐड होता है. एंड कैरेज आउटवर्ड मींस मटेरियल मैन्युफैक्चर होने के बाद जो हम लोग एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, मींस मटेरियल को कुछ ट्रांसफर करना है, कुछ अलग व्हीकल से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. तो कैरेज आउटवर्ड जो रहेगा ये मटेरियल रेडी होने के बाद हम लोग उसको सेल करने के लिए जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड है. तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कैटेगरी में आएगा, याद रखना. कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, कैरेज इनवर्ड प्राइम कॉस्ट के अंडर में आएगा, ठीक है. देन रेंट बोल दिया, रेंट ऑफिस का ऑफिस में, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एंड फैक्ट्री का फैक्ट्री में मींस फैक्ट्री ओवरहेड. वेयर हाउस चार्जेस बोला है आपको. वेयर हाउस कहाँ पे होता है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद सारा प्रोडक्ट एक स्टोर में रखा जाता है जिसको हम लोग वेयर हाउस बोलते हैं, ठीक है. तो मींस कोई लोग गोडाउन भी बोलते हैं. तो वेयर हाउस चार्जेस मींस वो प्रोडक्ट वहां पे स्टोर करने के लिए वहां पे हमें कुछ खर्चा आ रहा है तो उसके चार्जेस हैं ये. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. वेयर कुछ भी ऑर्डर आता है डायरेक्टली वेयर हाउस से हम लोग मटेरियल भेज देते हैं. रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ये फैक्ट्री का दे दिया अलग, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला गया. मशीनरी का, ये भी मशीनरी कहाँ होती है? फैक्ट्री में, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया. देन यहाँ पे ऑफिस प्रीमाइसेस बोला है. ऑफिस प्रीमाइसेस का जो रिपेयर हुआ है ये भी ऑफिस में चला जाएगा, मींस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है. वेयर हाउस मैंने वापस बोला, जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर रेडी हो जाता है देन उसको वेयर हाउस में रखा जाता है, तो ये वेयर हाउस से रिलेटेड उसका रिपेयर एक्सपेंस है, तो ये S&D सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स? एनी गेसेस? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कहाँ जाएगा? ऑफिस एक्सपेंसेस.
सॉरी ओवर यस नहीं सॉरी, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है वो, ठीक है, बेचने के लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है वो। देन डेप्रिसिएशन, ऑफिस प्रीमाइसेस का डेप्रिसिएशन है, तो ये कहाँ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, तो ये कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। यस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये गेस करो कहाँ जा सकता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवल कब कर रहे हो, ट्रैवल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद जो पर्सन प्रोडक्ट सेल करने के लिए ट्रैवल करता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। ऑफिस मैनेजर सैलरी, ये कहाँ जा सकता है, ऑफिस ऑफिस में जाएगा। ऑफिस तो ओवरहेड्स, हम लोग यस लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेल्समैन कमीशन एंड सैलरी, ये कहाँ जा सकता है, फाइनेंस। नो सर, कहाँ जा सकता इस है ये, कैंसल। यहाँ पे देखो वर्ड ध्यान से सब पढ़ो, ये क्या लिखा है, सेल्समैन लिखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेलिंग एंड मींस वो डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्समैन है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको जो कमीशन मिल रहा है और सैलरी मिल रही है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी। डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स फीस कहाँ जा सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव, बोलो जोर से बोलो, करेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, घबराओ मत, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी प्रिंटिंग वगैरह कहाँ से सब होगा, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, यस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ಇಲ್ಲಿ ಪೊಂಚ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इधर रिजेक्ट दो, आएगा हेडफोन आएगा, चालू है ना, ठीक। टेलीफोन चार्जेस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। यस, पोस्टेज, पोस्टेज कहाँ जा सकता है, पोस्टेज मीन्स जो भी हमको कुरियर, ये कुरियर हो गया करना होता है, मीन्स कुछ लेटर हो गया, कोटेशन हो गया, किसी ने मांगा है हमसे, तो ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। देन बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, बैड डेब्ट्स का यूज क्या होता है। देखो बैड डेब्ट्स मीन्स क्या होता है, मराठी में एक वर्ड है बुडित रकम, मीन्स जो अमाउंट एक बार हमने इन्वेस्ट कर दी वो हमें वापस रिकवर नहीं होती, ठीक है, बैड डेब्ट्स मीन्स ये होता है। तो बैड डेब्ट सपोज यहाँ पे अभी अमाउंट बोला है 450, तो ये जो बैड डेब्ट्स का अमाउंट है 450, ये हमें रिकवर नहीं होने वाली, ठीक है, ये हमें रिकवर नहीं होने वाली मीन्स ये अमाउंट हम लोग कब खर्चा करते हैं, बैड डेब्ट मीन्स सपोज आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो, मैंने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, सो वो फालतू खर्चा होता है। फालतू मीन्स वो हमारे एक्चुअली प्रोडक्ट्स के लिए सेलिंग के लिए ही होता है, लेकिन वो अमाउंट हम लोग बैड डेब्ट ही बोलेंगे क्योंकि वो हमें वापस मिलने नहीं वाला, उसमें से कुछ भी हमारा चार्जेस रिकवर नहीं होगा, तो वैसे एक्सपेंसेस को हम लोग बैड डेब्ट बोलते हैं। और बैड डेब्ट जो रहेगा वो हम कब चार्ज करेंगे, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे चार्ज करेंगे, क्योंकि ध्यान में रखो फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्री रेंट पे कर रहे हो, फैक्ट्री में ऑयल फ्यूल जो भी आपको लुब्रिकेंट्स वगैरह लग रहा है, या फैक्ट्री वेजेस में वो जो वर्क्समैन का वेजेस है उसको पे कर रहे हो, सो उन्होंने काम किया, जितना लाइट बिल आया, जितना रेंट आया, उतना आपको पे करना ही है, ठीक है। ऑफिस में आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो चार्जेस है, आपका कुछ इंश्योरेंस है, ऑफिस इंश्योरेंस है, ऑफिस रेंट है, ऑफिस लाइटिंग है, ऑफिस का डेप्रिसिएशन है, ऑफिस का रिपेयर मेंटेनेंस है, सो ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आएगा वो आपको कंपलसरी पे करना ही होगा, ठीक है। देन आपका आ जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेल्स मैनेजर सैलरी, आपका कुछ एडवर्टीजमेंट हो गया, कुछ एक्सपेंसेस हो गया, जैसे कि हमने देखा कैरेज आउटवर्ड देखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। सो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंपलसरी करने ही पड़ते हैं। देन बैड डेब्ट्स एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन हमें रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। सो बैड डेब्ट्स हमेशा याद रखना, ना ऑफिस में जाएगा ना फैक्ट्री में जाएगा, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, आगे भी आपको ये चीज याद रखना है। तो बैड डेब्ट्स हम लोग यहाँ पे डाल देंगे S&D, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो स्टूडेंट्स
हमें आज यहीं पे स्टॉप होना होगा। कल की मीटिंग में हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे प्रॉपरली। हम लोग देखेंगे कैसे कैटेगराइज करके हम लोग को आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। It is we have less than 1 minute for this meeting, so we can't continue further. आपको कल के प्रॉब्लम में कल हम लोग ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड एक न्यू प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक बार वापस आज का सेशन देख लेना, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप एक बार रिव्यू कर लेना, प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हो आप। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।